गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 21 के अंदर अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं तो क्या आपको जो पेमेंट करना है जनवरी महीने के लिए पीएमडी 06 के अंदर, उसमें रिवर्स चार्ज का भी पेमेंट होगा? अगर होगा तो वो पेमेंट किस तरीके से करना होगा और उसमें क्या डेटा हम लोगों को फीड करना पड़ेगा, इसको लेकर के काफी सारे सवाल जो हैं वो लोगों को आ रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पोर्टल पे कि जो पीएमटी 06 है उसके अंदर आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको सर्विसेज टैब में जाना है। सर्विसेज टैब में जाने के बाद क्रिएट चालान का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब जब ये क्रिएट चालान का ऑप्शन आपके पास आएगा तो इसमें अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो दो मेथड ऑफ पेमेंट आपके लिए दिया गया है। कौन सा दो मेथड है? एक तो मेथड है फिक्स सम मेथड और दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। लेट सपोज आपने फिक्सम मेथड को चूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। तो फिक्सम मेथड जब आप चूज करेंगे तो जनवरी से मार्च चूंकि पहला क्वार्टर है इस न्यू स्कीम के लिए, तो आपको दिसंबर महीने में जो भी आपने कैश में अमाउंट पे किया है उसका 100% पेमेंट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टैक्स जमा करना है, फिक्स सम मेथड में नहीं, तो आपको अपना आउटपुट और अपना इनपुट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी? यहां पर आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आउटपुट है इसके अंदर कौन कौन सा अमाउंट आपको जोड़ना है, लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि टैक्स पेमेंट जो होना है वो होना है 39(7) के अकॉर्डिंगली। और 39(7) में टैक्स पेएबल की बात होता है जिसमें इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज को इंक्लूड किया गया है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें और क्यूआरएमपी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको हमारे जीएसटी के क्यूआरएमपी कोर्स में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ आईएफएफ, प्रैक्टिकल पेमेंट ऑफ पीएमटी 06, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का फैसिलिटी आप कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन एंड रूल्स बताया गया है। अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर्स आपको फ्लैश किए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। 99C का कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसका भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। कॉम्बो कोर्स में डिस्काउंट के साथ आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहां पर आप देखेंगे तो रीजन फॉर चालान में मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 है, पीरियड आ रहा है जनवरी। आप अगर 35% में जाते हैं दैट मींस आपने फिक्सम मेथड ऑप्ट किया, इसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको यहां पर चालान जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिखा देगा और ये आपके करंट टैक्स लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके दिसंबर महीने की टैक्स लाइबिलिटी का 100% अमाउंट जो है आप फिक्स सम में जमा करके अपना छुटकारा कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है। लेकिन अब सवाल आएगा कि फिक्सम मेथड में अगर हमारी आरसीएम की लाइबिलिटी है तो क्या वो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है जनवरी महीने में आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 100 रुपए बनती है और आप जाना चाहते हैं फिक्सम मेथड में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 58 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। बाकी बचे 42 रुपए वो जब आप जीएसटीआर 3B भरेंगे तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाएंगे तो सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर आपको क्या चीजें देखनी है, उसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन लेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आपको खुद असेस करना है। अब जब आप अपनी लाइबिलिटी असेस कर रहे होंगे तो वहां पर आपको पहले सेल्स के ऊपर टैक्स का अमाउंट निकालना है, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने आईटीसी क्लेम करा है एलिजिबल एज पर रूल्स वो आप निकालेंगे।
तो नेट टैक्स पेएबल आपका बन के आएगा सेल्स और परचेज के ऊपर। लेकिन जो आरसीएम की लाइबिलिटी है वो आपको पता है कि जो आरसीएम का अमाउंट है वो आपको पहले कैश में जमा करना है और उसी महीने, लेट सपोज आप जनवरी महीने में ही कंप्यूटेशन करते हैं, तो कैश में जमा करने के बाद सेम महीने की आईटीसी में आप उसे ऐड भी कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट जो है टैक्स के साथ ऐड करना पड़ेगा इस कैश लाइबिलिटी को, और आईटीसी जो है वो भी आपका ऐड हो जाएगा नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में। तो अल्टीमेटली जो टैक्स पेएबल आपका बनेगा वो बनेगा सेल्स के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो, प्लस आरसीएम के ऊपर जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, जैसे कि आप पुराने जीएसटीआर 3B में किया करते थे। आप यहां पर आरसीएम को भूल मत जाइएगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ जाएगी क्वार्टरली रिटर्न भरते समय। तो ये काफी लोगों की क्वेरीज थी कि आरसीएम का पेमेंट किस तरीके से होना है, पीएमटी 06 में होना भी है या नहीं होना है। दोनों मेथड्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि आरसीएम की लाइबिलिटी किस तरीके से होगी। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका जो सेल्स और परचेज है इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका नेट आईटीसी बनता हो, लेकिन आरसीएम की लाइबिलिटी की वजह से आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज को ऐसे मत देख लीजिएगा कि मेरी तो आईटीसी नेट कैरी फॉरवर्ड होती है इसीलिए मुझे कुछ नहीं करना। आपको आरसीएम की लाइबिलिटी जो है वो कैश में चुकानी पड़ेगी, तभी आप उसका क्रेडिट जो है वो ले पाएंगे। तो कैश में जब आप चुकाएंगे तो उसके लिए आप या तो फिक्सम ले लें या फिर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भी आप इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लीजिएगा। और दूसरा जो एक सवाल है कि जब ये टैक्स का पेमेंट हो जाएगा लाइबिलिटी से रिलेटेड या फिर रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, तो इस अमाउंट को क्या हम लोग आगे किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे? तो आप इस अमाउंट को किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक आप जनवरी से मार्च की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर देते। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें मंथली टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा फरवरी एडिशन जो आया है उसमें आपको बजट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में वो दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।